अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% of the water to them and thinking, "Hey, why did we give?" लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पे एक लिहाज से प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था कि जो पानी और दहशतगर्दी है या खून है ये एक साथ नहीं बह सकते। तो उनका इशारा यही था कि हम पानी, पाकिस्तान का जो पानी है वो हम बंद कर देंगे, जो पाकिस्तान को हम So I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough. We need to go and clarify some issues in बहुत ही क्लियरली लिखें कि this can be done, that cannot be done. और भारत में एक डिबेट बड़े अरसे से चल भी रही है कि ये वन साइडेड है, हमने क्यों सारे मगरबी दरिया का पानी जो है पाकिस्तान को दे दिया, हमारी अपनी ज़रूरियात हैं। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल ना मिलने से आवाम रुल गए। हम थोड़े से जरा जेलस हो गए हैं, जरा जल भुन के कबाब हो रहे हैं इस वजह से। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल जो है ना नायाब हो चुका है और शहरियों को और ख़ास तौर पर काश्तकारों को डीजल के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया वांट्स टू ओपन द ट्रीटी एंड से देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड। टू मी इट लुक्स लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्या होगा, व्हाट दिस इंडिया इज डूइंग इज कि अब पंडोरा's बॉक्स खुल गया ना। देखिए, so I have a feeling कि India has decided कि देखो enough is enough. We need to go and clarify some issues in बहुत ही क्लियरली लिखें कि this can be done, that cannot be done, ताकि because अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। So India is going to try to harness, this is green energy ना, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स है, हालांकि उसमें कोल खर्च। दोस्तों, इन दिनों में इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर साल 1960 के अंदर हुई थी, काफी चर्चा में चल रही है। दोस्तों, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ भारत का पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकता। और दोस्तों, इसे आप समझ ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी साफ तौर पर यह कहना चाह रहे थे कि वे जल्द ही सिंधु नदी का सारा पानी जो कि पाकिस्तान के जरिए समंदर में व्यर्थ हो जाता है उसे रोकने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो बड़े फैसले लिए हैं उसके बाद ये एक मामूली बात लगती है। हालांकि दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के अंदर पानी की भी कमी हो जाएगी। वहां के लोगों के पास पहले ही 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आटा नहीं है, अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है। अब ऐसे हाल में अगर वहां पर पानी भी नहीं होगा तो वहां का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दमखम भरे बयान के बाद में पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। खर्च होता है थोड़ा बहुत, बट इट इज द चीपेस्ट वे, नॉट मच, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी, but it's a much cleaner way of generating energy. So there will be more projects from India once this thing gets going. India का private sector भी काफी अब वेल्दी हो गया है। if they start privatizing, मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट है प्राइवेट गवर्नमेंट का मिलके दोनों है। so there can be many more projects in that area. So I think India wants to open the treaty and say देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैव चेंज्ड। वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, इट हैज गॉट टू डू समथिंग विद जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए। सो देयर इज एन एनवायरमेंटल रीजन व्हाई दे वांट टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर ट्रिब्यूटरी। पानी तो जा रहा है, इट्स जस्ट कमिंग इन ए डिफरेंट वे। So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो इंडिया का जो डैम है 70% ऑफ द वाटर इज जनरेटेड इन पाकिस्तान फॉर दैट रिवर, जो किशन गंगा इट्स ए ट्रिब्यूटरी है वो। तो अगर इंडिया उसको जो यूज कर रहा है, 70% ऑफ इज वाटर इज जनरेटेड आफ्टर द हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बाद होगा। सो इंडियंस आर काइंड ऑफ पजल के भाई ये क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्शन। पानी तो आपके पास जनरेट होगा, आप यूज कर लें, बट यहाँ पे जो हो रहा है इट्स ओनली 30% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सो मैंने आई वाज क्वाइट इरिटेटेड जब मैं पढ़ रहा था। मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग, खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स।
इंडिया मतलब आप वांट हम थोड़े से जरा जेलस हो गए हैं, जरा जल भुन के कबाब हो रहे हैं इस वजह से। नहीं भाई, हर वक्त ये मूड, मतलब हर वक्त इस तरह से इनके, मैंने तो कोई नहीं, इट डजंट मेक सेंस। दे कुड हैव सेड कि थोड़ा हमको दे दें इलेक्ट्रिसिटी के उस इलाके में, ठीक है, आप 10% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, आप हमको 15% 20% दे दे, extra electricity divert कर दे उसे, and something like that could have been arranged. India would have gone forward and made these things, ना? India has already invested money in it. देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रुका हुआ है, पैसे खर्च हो रहे हैं, so they want that thing to go. It will improve the electricity जो प्रोड्यूस हो रही है। राचल का मैं पढ़ रहा था 850 megawatts. It is going to improve the quality of life of people in Kashmir and Jammu and Kashmir में। तो that is the issue. I don't think it has election value, और मेरे ख्याल से ये टेक्निकल साइड से आ रहा है ऑब्जेक्शन के भाई कब तक हम प्रोजेक्ट्स पे रुके रहे हैं, बजट्स का। देखिए, गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट कर दिए, जब ये बनाना शुरू किए 2017 में, और जब ओके मिल गया वर्ल्ड बैंक से 2017 में, ये प्रपोजल 2009 से कुछ चल रहा है। ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने 2015 में किया, वेंट टू द वर्ल्ड बैंक। तो वंस दे स्टार्टेड, अब तो किसी, like the government will budget the money and the money has been gone. अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करते गए, अगर बजट प्रोजेक्ट वाज सपोज टू एंड से 2018 में, अब 2023 हो गई है, 5 साल और रुक गया है, तो इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है ना इन्फ्लेशन के वजह से। तो अब जबकि ये मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किशन गंगा प्रोजेक्ट का और रतले का चल रहा है, तो भारत की जानिब से ऑब्वियसली एक डाइवर्जनरी टैक्टिक तो है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पे एक लिहाज से प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। यूरी का जो वाकया हुआ था सितंबर 2016 में, उसके तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से डरी हुई है, और उनका तो ये तक कहना है कि अगर मोदी जैसा कोई नेता साल 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के इस वाटर ट्रीटी में होता तो शायद पाकिस्तान के नसीब में इतना पानी अभी तक होता ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी पैठ जमाई है और दुश्मन देशों को यह बता दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में ही नाम से जाना जाने लगा है। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहतर लीडर मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना